दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। एनडीए से 5 सीटें मिलने के बाद वे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में उनका कद कैसे बढ़ गया है और उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि श्री पासवान कितने पढ़े लिखे हैं और कौन कौन सी डिग्रियां उनके पास हैं। दोस्तों, चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास के मुखिया एनडीए से 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जिस कारण वे काफी उत्साहित हैं। यहाँ तक कि हाजीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तब से लेकर अब तक कई तरह के समीकरण तैयार हो रहे हैं और वे लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें जो 5 सीटें मिली हैं उनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया वह जमुई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोजपा रामविलास के मुखिया अपने पिता रामविलास की छत्रछाया में राजनीति में प्रवेश किए और पूरी प्लानिंग के तहत अपने को सियासत में बनाए रखा। सियासी दांव खेलना भी अब पूरी तरह से वे सीख चुके हैं। तो आइए पहले हम ये जाने कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी डिग्रियां ली है, फिर आगे उनके सियासी सफर को भी देखेंगे। दोस्तों, चिराग पासवान की डिग्रियों को देखें तो सबसे पहले यह जाने कि उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री ली है। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की थी। अभी वे जमुई से सांसद हैं। दोस्तों, राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत को आजमाया था। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, या यूं कहें कि वे सफल नहीं हो सके। उनकी एक मूवी आई थी वर्ष 2011 में, जिसका नाम था मिले ना मिले हम, जिसमें कंगना रनौत उनके साथ खड़ी थी, यानी उनके साथ थी। दोस्तों, सियासी सफर को अब हम देखते हैं। यहाँ बता दें कि वे हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं उनके चाचा भी यानी पशुपतिनाथ पारस भी आमने सामने हैं। दोस्तों, जमुई से वे लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2014 ईस्वी में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में वे चुनाव लड़े और दोबारा संसद में पहुंचे। तो ये रहा उनका सियासी सफर। अब आगामी चुनाव होने वाला है। 2024 की तैयारी तेज कर दी गई है। एनडीए ने इन्हें 5 सीटें मांग के अनुसार दे दी है। अब ये हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र उनके पिता का भी गढ़ रहा है, यानी रामविलास पासवान वहां से रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। उसके बाद उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस भी वहां से सांसद बने। 2024 के चुनाव में
चिराग ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इस सीट पर देश से लेकर प्रदेश तक की नजरें टिकी हुई है। क्या होगा चुनाव में यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि हाजीपुर संसदीय सीट का जो रिजल्ट आएगा, जो मुकाबला होगा, काफ़ी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।